नमस्कार, मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार एक बार फिर आपके समक्ष आज एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो आप लोग उसे सुनेंगे। 4-5 मिनट का ये टॉपिक होगा, जो खासकर हम पुलिस प्रशासन के इनके प्रशंसनीय काम के लिए आप लोगों के समक्ष कुछ शब्द रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, जिसका मैं ग्लोबल एडवाइज़र हूँ, और हमारे अजीज मित्र और एक कर्मठ जर्नलिस्ट श्री अमिताभ जोशी, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। और वो एक ऐसे विजनरी व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि समाज में जो कुछ अच्छा हो रहा हो, या अगर कहीं किसी तरह का कोई डिफेक्ट भी हो सिस्टम में, तो उसको हम समाज के समक्ष रखें, सरकार के समक्ष रखें, प्रशासन के समक्ष रखें, और उसका जल्दी से जल्दी निराकरण निकले। खासकर इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड, इसके बारे में हमने पास्ट में भी अपने 3-4 लेक्चर आप लोगों को दिया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पॉजिटिविटी के ऊपर। आज मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ कहने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा। ये खासकर आज का जो मेरा ये प्रसंग है, ये भिलवाड़ा पुलिस के बारे में है। आपने सुना होगा, जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, उस समय भी उस तत्कालीन वहाँ के जो सीनियर एसपी थे, हरिंदर जी, या उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मॉडल पेश किया था, जो सारे देश में जिसकी प्रशंसा की गई। हर सरकार उसकी प्रशंसा की गई, बहुत सारे स्टेट्स उसको अपनाए भी, और उसका फ़ायदा भी उन लोगों को मिला। बल्कि उस समय विदेशों से भी भिलवाड़ा मॉडल के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। आज मैं फिर उसी जगह के बारे में बात करने जा रहा हूँ, भिलवाड़ा मॉडल ऑन कोरोना सेकेंड वेव। फ्रेंड्स, उसके पहले कि मैं भिलवाड़ा मॉडल जो वर्तमान में अभी चल रहा है, खासकर पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनके जो लीडर्स हैं, लीडरशिप रोल में हैं, उनके बारे में मैं आपको चर्चा कर दूं। इसमें वहाँ के एसपी मिस्टर विकास हैं, जिनकी लीडरशिप बहुत अच्छी रही है वर्तमान में। एडिशनल एसपी जोधा साहब हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल अदा किया। डिप्टी एसपी धीर सिंह हैं, और चंचल मिश्रा जी हैं। इन सब ने मिलकर एक नया मोडस ऑपरेंडी सेट किया है इस बार, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। ये बात काफ़ी जनता के बीच में चर्चा का विषय है कि ये भिलवाड़ा मॉडल ड्यूरिंग सेकेंड वेव ये कितना इफ़ेक्टिव हुआ। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस बात को जाने, समाज के लोग जाने, देश के लोग जाने कि यही भिलवाड़ा मॉडल फर्स्ट वेव में एक बर्निंग टॉपिक के रूप में आया था। आज फिर दोबारा ये एक बर्निंग टॉपिक के रूप में भिलवाड़ा मॉडल सेकेंड वेव में ऊपर आया है, जिसको काफ़ी जांच परख के बाद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भिलवाड़ा पुलिस ने, आपको याद करा दूं, इनके काम और परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग इस पर काफ़ी रिसर्च किए,
और इसको एक्चुअल अगर इसका नाम दिया जाए तो ट्रूली ये एक आइडियल पुलिस सर्विस है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। और इनका ये आइडियल पुलिस इसलिए है कि ये हमेशा लोगों के कॉन्फिडेंस में जाकर काम करते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस फिर वापस लेते हैं। तो जब लोग आपसे प्रसन्न हैं तो नेचुरली समझिए कि आपका प्रशासन, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसके लिए इन लोगों ने, मैं तो कहूँगा कि इन्होंने बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल काम किया है भीलवाड़ा पुलिस ने। और इनके सबसे बड़ा इसमें जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है उसके पीछे है कि इनका जो एक काम करने का तरीका है वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है ना। बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली, लोगों के साथ मिलके उनके सहयोग से ये लोग काम कर रहे हैं। और इस हेल्पिंग नेचर या लोगों के सहयोग से एक पब्लिक फेस बनना ये कम बात नहीं है। और ये सिर्फ लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतनी ही नहीं है, बल्कि ये हेल्प और सपोर्ट पब्लिक को उस एक्सटेंट तक करते हैं जहां पर, जैसा कि मुझे सुनने में आया है, आई थिंक दिस इज रियली ग्रेटेस्ट थिंग व्हाट भीलवाड़ा पुलिस हैज डन, कि लोगों को रोटी, दाल, सब्जी ये सब भी उनको लाकर घर में देना, उनको पहुंचाना, और इससे लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है इन्होंने। और इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार है तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, राइट। अगर खुदा न खास्ते हॉस्पिटल में किसी का डेथ हो गया तो उसको स्मशान घाट तक ले जाने का काम भी भीलवाड़ा पुलिस ने की है, और कर्मठता से की है, ऑनेस्टी से की है। और उसका मेन कारण है कि भीलवाड़ा पुलिस ये जानती है कि अगर हम लोगों को हेल्प करेंगे तो यही पब्लिक बाद में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, ठीक होगा, तो हमें अपने प्रशासन को बढ़िया से चलाने में काफ़ी सहयोग करेंगे। क्योंकि ये एक क्रिटिकल बर्निंग सिचुएशन में जब आप अच्छा काम करते हैं तो ये इसका जो सॉल्यूशन निकलता है, जो प्रोसेस आपने डेवलप किया है भीलवाड़ा पुलिस ने लोगों को हेल्प करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, ये बाद में एक स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के रूप में वहाँ के एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी और वहाँ के और भी जिलाधिकारी हैं, उनका सब लोगों को ये हेल्प करेगा। और मैंने कहा कि हर प्रॉब्लम का समाधान भीलवाड़ा की पुलिस कर रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो नॉर्मल हेल्प, एक बहुत बड़ा हेल्प है, इसको बहुत ही नॉर्मल हेल्प ना कहेंगे, बल्कि इसको एक प्रोसेस उन्होंने बना लिया है कि अब इस तरीके से हेल्प करना है। इसके अलावा भी भीलवाड़ा पुलिस ने इन कामों के आधार पर जो सबसे बड़ा चीज अर्जित किया है वो है एक रेपुटेशन इन द मार्केट, पब्लिक के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, गवर्नेंस के बीच में। और ये रेपुटेशन भीलवाड़ा पुलिस का एक फेस वैल्यू बन गया है आज भी। और उसका एक बड़ा डिफरेंट बिहेवियरल स्किल, एक डिफरेंट बिहेवियरल स्किल और एक पैटर्न सेट किया है भीलवाड़ा पुलिस ने, जिस अपने कामों के आधार पर, हेल्प एंड सपोर्ट के आधार पर। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भीलवाड़ा पुलिस के लिए। बल्कि एक सेकंड मॉडल जो एक मोडस ऑपरेंडी के रूप में यहाँ के एसपी महोदय ने लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसको हम कहेंगे एक बहुत ही पोलाइट फेस वैल्यू। नॉर्मली
पुलिस को बहुत पोलाइट फेस वैल्यू लोग सुनने की आदी नहीं है, लेकिन भिलवाड़ा पुलिस ने ये सेट किया है कि हम बिल्कुल पोलाइट विनम्रता से लोगों से मिलकर उनके सहयोग से एक अपना फेस वैल्यू जो उन्होंने तैयार किया है और उसी के आधार पर आदान प्रदान करते हैं लोगों से। अपना एक बिहेवियर सेट किया है, जो बिहेवियर इतना संवेदनशील है, इतना संवेदनशील है कि मैं तो कह रहा हूं कि भिलवाड़ा पुलिस अभी वर्तमान में भी जो इनका ये सेकंड मॉडल है जो इन्होंने सेट किया है, ये हमारे सिर्फ राजस्थान के ही हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश में, और ये संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए कि इन तरीकों से हम एक पॉजिटिविटी लाते हैं लोगों में, और वो पॉजिटिविटी हमें अपॉर्चुनिटी देती है जिसके द्वारा हम अपना एक फेस वैल्यू तैयार किया है, अपना एक बिहेवियरल पैटर्न तैयार किया है, और जो हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयार करके और फिर लोगों को अपना सर्विस सेवा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज ऐसे नहीं हुआ है, ये हुआ है सिर्फ वहाँ के लीडरशिप के द्वारा। वहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विकास जी हैं, काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हैं, लोढ़ा साहब हैं, कंचन मिश्रा जी हैं, और वहाँ के डीएसपी महोदय हैं। इन सबों ने अपने अपने क्षेत्र में एक लीडरशिप, एक लीडर का रोल अदा किया है, और अगर यही ट्रांसफॉर्म होता रहा भिलवाड़ा में, तो हमें उम्मीद है कि भिलवाड़ा पूरे राज्य में फिर दोबारा एक अपना छाप छोड़ने में सबसे आगे रहेगी, और ये छाप सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाएगी कि भिलवाड़ा पुलिस ने दोबारा लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर और एक दूसरा मोडस ऑपरेंडी और एक न्यू सेकंड मॉडल सेट किया। ये बहुत ही सराहनीय है, बल्कि हम सबों को हिंदुस्तान में इसे अपनाना चाहिए, करना चाहिए, और ऑनेस्टी से करना चाहिए, जैसे कि भिलवाड़ा पुलिस कर रही है। मेरे तरफ से भिलवाड़ा पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन आपको धन्यवाद देती है कि आप इस तरह का रोल अपना जारी रखें, ताकि राजस्थान में एक आपका नाम आपके काम के अनुसार दोबारा सेट करने में आप सबों को सफलता मिले। और खासकर मैं विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका लीडरशिप बहुत ही अच्छा है, और उम्मीद है कि मैं अपने कई मित्रों से हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी बात किया है आपके रोल के बारे में, आपकी कर्मठता के बारे में, और आपके सबॉर्डिनेट्स के लीडरशिप के बारे में, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये सीख हम सबों के लिए बहुत बड़ी एक लर्निंग भी है। तो दोबारा एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने काम को जारी रखिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।